हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप इकबाल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं सामान्य रोग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया हुआ था, उसके आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। ये स्क्रीनशॉट है, इसमें आप देख सकते हो। इसने कमेंट किया था कि भाई मानव रोगों को, ठीक है दोस्तों। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। अब दोस्तों, मानव रोगों के बारे में आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो बनेगी इनको आप जितना हो सके अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों मानव रोग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में जागृति उत्पत्ति पैदा करना है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक, हम पढ़ेंगे सामान्य रोग। इसके बारे में क्या है कि रोग, ये मतलब रोग क्या है। रोग यह है कि मानव शरीर का सामाजिक सामाजिक मानसिक और आर्थिक तरीके से असंतुलित होना, उसे कहते हैं हम रोग कहते हैं। और का स्वस्थ किसे कहते हैं कि कोई मानव शरीर का सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक तरीके से संतुलित होना, वो होता है आपका डिस्क्लेयर। अब हम देखते हैं WHO के अनुसार। किसके अनुसार? WHO का पूरा नाम क्या है? WHO क्या है? WHO क्या है? ये बहुत हमें WHO क्या है। WHO एक मतलब रोगों के बारे में एक मतलब संगठन है, एक संस्था है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम, पूरा नाम है इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका निम्न नाम होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अगर आपसे बोला जाए WHO का पूरा नाम, तो ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये कहाँ पर है? इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, वो होती इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसका स्थान का नाम क्या है? इसका स्थान का नाम है वह आपका जिनेवा शहर, स्विट्जरलैंड, ठीक है। वहाँ इसकी होती है, स्विट्जरलैंड में इसकी क्या होती है? स्थापना। कोई दिक्कत है? देखो डाउट, कोई दिक्कत। अब इसके अनुसार हमारे स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य और रोग की, इसके अनुसार स्वास्थ्य परिभाषा वो है कि मानव शरीर का अंग या प्रत्यंग का बाह्य वातावरण के प्रति संतुलित रहना, वो होता है आपका स्वास्थ्य। उसे हम कहते हैं स्वास्थ्य, मतलब कोई भी बीमारी उसको नहीं। और रोग क्या होते हैं? रोग के मतलब इसमें क्या होगा? असंतुलित, क्या रहना? असंतुलित रहना, वो होता है आपका रोग। कि मतलब किसी भी मानव शरीर का अंग या प्रत्यंग बाह्य वातावरण के प्रति असंतुलित होना, वो तो होता है आपका रोग। मतलब डिजीज, रोग मतलब डिजीज। रोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे रोग मतलब डिजीज। अब रोग किसे कहते हैं? रोग, इसको समझाने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूँ कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है कि मतलब पैसे उधार लेने की प्रवृत्ति है। मतलब पैसे उधार लेते हैं। तो अगर आपसे किसी ने पैसे उधार ले लिए, आपसे अगर किसी ने 5,000 रुपये उधार ले लिया और आपसे कहा कि भाई मैं तेरे को कल दे दूँगा, और वो कोई आदमी जो आपसे पैसे लिए हैं वो कोई कारणवश उनको आपको कल नहीं लौटा पाता है, और वो बोलता है भाई 15 दिन बाद में, तो आपका क्या होगा? आपका जो मानसिक है और सामाजिक और आर्थिक संतुलन क्या होगा? आपका डगमगा जाएगा। तो आपको क्या होगा? टेंशन होगी, और टेंशन से क्या हो जाएगा? आपको रोग हो जाएगा। रोग हो जाएगा तो उसे ही बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? वो परिभाषा मैंने आपको बता दी, और मैं इसको लिखा के समझा दूंगा। आपको लिखा के समझा रहा हूँ, देखिए। किसी भी
मानव शरीर का, मानव शरीर का सामाजिक मानसिक एवं आर्थिक तरह से असंतुलित होना, असंतुलित होना, उसे बोलते हैं हम रोग। क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। अब रोग फैलते किसके कारण है? रोगों का फैलने का कारण क्या है? तो उसका कारण है आपका कारण है का संक्रमण मतलब कि इन्फेक्शन कारण ये फैलता है। कोई दिक्कत? अब इन्फेक्शन किसे कहते हैं? कि रोग का कोई भी बाह्य कारकों से फैलना, रोग का किसी बाह्य कारकों से फैलना, उससे कहते हैं इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण। कोई भी बाह्य कारकों से फैलना, वो होता है आपका इन्फेक्शन। कोई दिक्कत है? अब देखते हैं रोगजनक मतलब पैथोजन। रोगजनक क्या होता है? रोगजनक वो होता है जो उसको फैलाता है, जो उसको उस रोग को फैलाता है ना, मतलब उसके द्वारा वो रोग होता है, तो उसे ही बोलते हैं हम रोगजनक। तो इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे कि कोई भी रोग कारक के द्वारा रोग का होना, उसे बोलते हैं रोगजनक, यानी कि पैथोजन। ये आपका पैथोजन रोगजनक हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं हम रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज। रोग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? रोग आपके होते हैं दो प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, 2 टाइप्स। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपके माता पिता कितने हैं? 2 है। माता पिता कितने हैं? 2 है। तो एक माता एक पिता, तो इसीलिए आप इसको 2 तरीके से याद रखते हो, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार के रोग? वो देख लेते हैं। नंबर 1 होता है आपका, वो होता है आनुवंशिक। क्या होता है? आनुवंशिक रोग मतलब जेनेटिक डिजीज। और एक होता है आपका उपार्जित। क्या होता है? उपार्जित। ठीक है, ये नंबर 2 है। ठीक, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। एक उपार्जित, एक आनुवंशिक। आनुवंशिक रोगों को हम बोलते हैं जन्मजात रोग। इन्हें बोलते हैं जन्मजात रोग, और इन्हें बोलते हैं हम अर्जित रोग। क्या बोलते हैं? अर्जित रोग। ठीक है, अर्जित रोग बोलते हैं। इन्हें हम जन्मजात क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रोग, आनुवंशिक क्या होती है? आनुवंशिक अगर आप पढ़ी होगी तो ठीक है, वरना इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। आनुवंशिक क्या होती है कि जो रोग हमारे माता पिताओं में वही रोग हमें देखने को मिलेंगे, और उनका इलाज होना असंभव है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि उनका इलाज होना क्या है? असंभव है। और अर्जित मतलब उपार्जित रोग क्या होता है? जो हमने अर्जित किए, ग्रहण किए हैं हमारे द्वारा, जैसे सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, एटैक्स था, एंड था, कोई भी रोग, तो वो होते हैं आपके अर्जित। ठीक है, ये आपके अर्जित, ये हो गए आपके आनुवंशिक। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल आपका हीमोफीलिया। ये क्या है दोस्तों? आपका आनुवंशिक हीमोफीलिया। उसके बाद नंबर 2 आपका वो है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसे बोलते हैं दातर कोशिका अरक्तता। एक होता है आपका सिंड्रोम। क्या होता है? सिंड्रोम। जो भी बाकी आगे आएंगे हम उनको बता देंगे, जो भी आएंगे बाकी आगे वो हमको बता। अब ये अर्जित रोग ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक होते हैं आपके संक्रामक, और एक होता है आपके संक्रामक और एक असंक्रामक। ठीक है,
पार्ट 2 प्रकार के, संक्रामक और असंक्रामक। रोग रोग है ना, ठीक है, संक्रामक और असंक्रामक रोग, ठीक है। अब संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग क्या होते हैं आपके, वो देख लेते हैं। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं या संचरण होते हैं, संचरणशील रोग भी कहते हैं इन्हें। जो रोगी व्यक्ति से फैलेंगे, रोगी से फैलेंगे स्वस्थ, किसे फैलेंगे? स्वस्थ व्यक्ति में, ठीक है, वो होते हैं आपके संक्रामक। अभी फैलते किसके द्वारा, ये मतलब होते रोग किस द्वारा रोग होते हैं, ये होते किसके हैं? तो ये होते हैं आपके, इसके एग्जाम्पल आपके वो है विषाणु है, जीवाणु, कवक, इनके द्वारा क्या होते हैं ये रोग। बाकी और भी हैं, हेलमनथीजा, प्रोटोजोआ है, वो भी इसके द्वारा होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इनमें भी एग्जाम्पल क्या है, इनमें एग्जाम्पल आपके जैसे कि टाइफाइड, टीबी, हैजा, ये क्या है दोस्तों? संक्रामक रोग है। मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है? संचरणशील रोग। इट्स क्लियर। उसके बाद में असंक्रामक रोग क्या होते हैं? ये मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी कि ये मतलब किसी भी व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। असंक्रामक रोग मतलब ये, और इन्हें असंचरणशील रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? असंचरणशील रोग भी बोलते हैं, असंचरणशील रोग भी इससे, ठीक है। अब इसके बाद में इनके उदाहरण क्या होगा? इसके उदाहरण होगा कैंसर, हृदय रोग और एलर्जी, ठीक है। ये क्या है इसके उदाहरण, ठीक है दोस्तों। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि आपके जो जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, टाइफाइड से, हैजा से, मतलब इनसे जो भी फैलने वाले रोग है, इनके द्वारा जो भी फैलने वाले रोग है, उनके बारे में हम चर्चा करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।